मेरी देवरानी तो कामचोर है। सुन कहाँ जा रही है। कटोरी में गर्म तेल लेकर कीर्ति को किचन से निकलता देख मालती पूछने लगी। दीदी, मैं माँ जी को के पैरों में मालिश करने जा रही थी। अच्छा, ला ये कटोरी मुझे दे और तू जा खाना बनाने की तैयारी कर, मालिश मैं कर देती हूँ। कीर्ति के हाथ से तेल की कटोरी ले मालती सासू माँ के कमरे में चली गई। कीर्ति शुक्ला परिवार की छोटी बहू बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। कीर्ति की शादी को 3 महीने ही हुए थे कि शीला जी की गठिया रोग को हो गया, जिससे उनके जोड़ों में इतना दर्द हो चला था कि ठीक से चल भी नहीं पाती थी। इसीलिए कीर्ति रोज़ ही उनके पैरों में गुनगुने तेल की मालिश करती, जिससे कुछ समय के लिए ही सही पर उन्हें बहुत आराम मिलता। बड़ी बहू मालती स्वभाव से बड़ी तेज और चतुर थी। जब से शीला जी ने बिस्तर पकड़ा था तब से वह कीर्ति पर रौब दिखाने लगी। पहले शीला जी जब स्वस्थ थी तो दोनों बहुओं में अच्छी तरह सामंजस्य बिठाकर रखती। काम के चलते रिश्ते खराब न हो इसीलिए दोनों बहुओं में काम भी बराबर का बांट दिया था और खुद भी आगे बढ़कर हर काम में हिस्सा लेती। पर जब से उन्हें बीमारी ने घेरा है, उनका कमरे से आना जाना लगभग बंद ही हो गया था। अब मालती को अपनी मनमर्जी करने और जेठानी का हक दिखाने का मौका मिल चुका था। कीर्ति की तो वह पहले ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी शीला जी कीर्ति के लिए किसी कामों की तारीफ करती तो मालती के सीने पे सांप लौट जाता। शीला जी का कीर्ति के प्रति लगाव देख मालती के मन में कीर्ति के लिए नफरत बढ़ती रह गई। अब उसे मौका मिला था कीर्ति से बदला लेने का। रोज़ ही कभी सिर दर्द तो कभी जरूरी काम का बोल बहाना कर जाती। कीर्ति तो शुरू ही सीधी थी, उसे मालती की चतुराई समझ न आती। अकेले ही पूरा काम करती पर किसी से एक शिकायत भी नहीं करती। साथ ही शीला जी भी देखभाल करने में कोई कसर ना छोड़ती। वैसे शीला जी धीरे धीरे ही सही पर अपने पर्सनल काम कर लेती थी, पर जोड़ों के दर्द से चलना बहुत ही कम हो पाता था। इसीलिए कीर्ति उनके पैरों में मालिश करती और पैरों की थोड़ी कसरत करवा देती। शीला जी हमेशा कहती, तेरे हाथों में जादू है बहू, हाथ रखते ही बहुत आराम मिलता है। पर कीर्ति का शीला जी के साथ यूँ समय गुजारना मालती को अच्छा न लगता। उसे लगता कीर्ति सेवा करने के बहाने से शीला जी को अपनी तरफ करना चाहती है। जायदाद के लिए कीर्ति यह सब दिखावा कर रही है। इसीलिए अब मालती शीला जी के कमरे पर नज़र रखने लगी। जब भी कीर्ति शीला जी के कमरे की ओर जाती, मालती उसे दूसरे कामों में लगा देती। और आज भी जैसे ही कीर्ति मालिश करने को गई, मालती ने हाथ से कटोरी ले ली और खुद ही शीला जी के पास पहुंच गई। अरे मालती, आज तू रोज़ तो कीर्ति ही आती है। मालती को देखते ही शीला जी बोली, क्यों, मुझे सेवा का मौका नहीं देंगी क्या, या पूरा पुण्य छोटी बहू को ही देना है। मालती इतराती हुई बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मालती पैरों की मालिश जल्दी जल्दी करके जाने लगी। अच्छा माँ जी, जाती हूँ, खाने की भी तैयारी करनी है। पर शीला जी को आज वह सुकून और राहत न मिली थी जो कीर्ति के हाथों किए मालिश से मिलती। पूरा दिन निकल चुका था, पर घर के कामों और मालती के कारण कीर्ति एक बार भी शीला जी के कमरे में न जा पाई। रात को शीला जी को खाना भी मालती ही देने गई। कामों से फ्री होकर शीला जी के कमरे की ओर बढ़ी तो कमरे से आती ससुर जी की आवाज़ से बाहर ही रुक गई। क्यों उन्हें परेशान किया जाए, सोचकर अंदर जाने का मन न हुआ। दूसरे दिन शीला जी को कीर्ति का इंतज़ार था, पर मालती को देखकर फिर पूछ बैठी, छोटी बहू कल से न आई मुझसे मिलने, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। अब क्या बताऊँ माँ जी, मुझे तो बोलने में भी बुरा लग रहा है। क्या हुआ बड़ी बहू, साफ साफ बोलो। उसकी कोई तबीयत वगैरह ख़राब नहीं हुई, वह तो बिल्कुल कामचोर है। आज मैंने आपके पैरों की मालिश करने को कहा तो बोली, मुझे न करनी किसी की सेवा, अगर मुझे आपकी इतनी ही चिंता है तो मैं ही कर आऊँ। मालती ने दुख दिखाते हुए कहा। माँ जी को यकीन न हुआ। नहीं नहीं, छोटी बहू मेरे लिए ऐसा कह ही नहीं सकती।
तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बनावटी आंसू दिखाते हुए मालती बोली। हाँ बड़ी बहू, तुम झूठ बोल रही हो। ससुर जी की आवाज़ से मालती चौंक पड़ी। क्यों शीला के मन में छोटी बहू के लिए जहर भर रही हो? अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कीर्ति के हाथों से तुम्हें तेल की कटोरी लेते हुए। उसे तुम शीला से मिलने दो तब ना वो कुछ करे। शीला कमरे के बाहर नहीं जा सकती, पर मेरे आँख कान और पैर पूरे ठीक हैं। मुझे दिखाई भी देता है और सुनाई भी कि किस तरह कीर्ति घर का पूरा काम संभाल रही है। ससुर जी के आगे मालती के पैर फूल गए थे। बड़ी बहू, ये सब क्या है? तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा भी न था। शीला जी आश्चर्य से मालती की ओर देख रही थीं। माफ़ करना माँ जी, मुझे लगा आप मालती को ज़्यादा पसंद करती हैं, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मालती जी के पैरों में गिरते हुए बोली। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। मैंने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। सबकी अपनी अलग खासियत होती है। कीर्ति दही भल्ले अच्छे बनाती है तो तुम भरवा बैगन। कीर्ति की आवाज़ सुरीली है तो तुम्हें ढोलक बजानी अच्छी आती है। सबकी अपनी विशेषता होती है। ऐसे में किसी से ईर्ष्या करना गलत है। आज ऐसी ओछी हरकत से तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। जाने दो शीला, जो हुआ तो हुआ। यह बात यहीं ख़त्म कर दो। मैं नहीं चाहता बहुओं के कारण भाइयों में भी दरार हो। मालती की नज़रें शर्म से झुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।